जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक गांव था, वहाँ लुटावन नामक एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब था और बहुत आलसी भी था। उसकी पत्नी रोज कहा करती थी उससे कि जाओ कहीं 2 पैसे 4 पैसे कमा के आ जाओ, लेकिन लुटावन कभी सुनता ही नहीं था उसकी बात। वो इतना आलसी था, को नहाता भी नहीं था। तो उसकी पत्नी कुएं से पानी भर के लाती थी, उसके ऊपर 2 घड़े 3 घड़े पानी ऐसे डाल दिए करती थी। उसी खाट पे वो लेटे लेटे नहा भी लेता था। और दातुवन यानी ब्रश करना होता था तो उसके मुंह में, पहले के ज़माने में लोग दातुवन किया करते थे, तो दातुवन ऐसे उसके मुंह में डाल दो तो दातुवन कर लेता, तो वहीं पे लेटे लेटे थूक दिया करता था। बहुत ही आलसी था। उसी की आलस की वजह से उसके घर में बहुत सी गरीबी आ गई थी। लेकिन वो न काम करता था, न कहीं कमाने जाता था, न किसी चीज़ की उसको चिंता थी। वो सिर्फ रात दिन उसी अपने खाट पे पड़े रहता था। उसकी पत्नी बहुत उससे परेशान थी, उसे बहुत डंडे से पीटा करती थी, लेकिन तब भी वो नहीं सुनता था। एक दिन उसकी पत्नी, उसकी माँ, सब एकदम वो हो गए उसके ऊपर कि आज तुम्हें जाना ही होगा। तो लुटावन बोला कि भैया कुछ पैसे तो ला के दो मुझे, तभी तो मैं जाऊंगा। तो उसकी पत्नी जाती है पड़ोस से। उस जमाने में पैसे का चलन बहुत ज़्यादा था, तो 8 आना मांग के लाती है और कहती है कि लो 8 आना, अब तुम घर तभी लौटना जब 1 रुपये हो जाए, नहीं तो मत लौटना। अब लुटावन 8 आना लेकर अपने घर से निकल जाता है। अब वो रास्ते में ही सोचता है, यार मैं काम क्या करूँगा, मुझे तो कुछ काम आता भी नहीं है। बस यही कह सोचते सोचते वो जा रहा था। रास्ते में एक उसे टांगे वाला घोड़ा वाला मिला, घोड़ा गाड़ी वाला। तो उसको उसने 2 पैसे दिए, वो ले गया नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन था वहाँ छोड़ दिया। लुटावन वहाँ से शहर निकल गया। 2 पैसे उसके ख़त्म हो गए और 2 पैसे, 1 पैसे का उसने रेलवे का टिकट लिया और 1 पैसे उसके ख़त्म हो गए खाने में। अब उसके पास टोटल बचे 4 पैसे। शहर में वो घूम रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या करे। पूरी रात घूमता रहा। सुबह होने को थी, तभी एक मंदिर से आवाज़ आई, भजले भैया राधे श्याम, 1 पैसे में एक बात, यानी 1 आने में एक बात। भजले भैया राधे श्याम, 1 आने में एक बात। लुटावन इस आवाज़ को सुना तो मंदिर की सीढ़ियों पे जाके बैठा रहा। फिर से आवाज़ आई कि भजले भैया राधे श्याम, 1 आने में एक बात। भजले भैया राधे श्याम, 1 आने में एक बात। तो लुटावन सोचा, यार 4 ही पैसे हैं मेरे पास, 4 तो ख़त्म हो गए हैं। चलो 1 आना यानी 1 पैसा लगा के मैं एक बात सुन ही लेता हूँ क्या है। तो जाता है तो बाबा जी को 1 पैसे देता है। बाबा जी उसे पहली बात बताते हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी काम मिले उसे कर लेना चाहिए। जैसे वो फिर सीढ़ियों से नीचे उतरता है, फिर आवाज़ आती है, भजले भैया राधे श्याम, 1 आना में एक बात। फिर वो सोचने लगता है, फिर सोचता है चलो 1 आना देकर और एक बात पूछ ही लेते हैं। तो बाबा जी को आता है, 1 आना फिर देता है।
एक आना देता है तो बाबा जी कहते हैं कि अपनी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। फिर वो एक नीचे सीढ़ियों से उतरने लगता है। फिर आवाज़ आती है, भजले भैया राधे श्याम एक आना में एक बात। तब वो फिर आता है बाबा जी के पास एक आने देने। कहता है कि बाबा जी एक बात और बता दो। तो बाबा जी कहते हैं कि अपनी कोई बात हो अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। कुछ भी हो अपनी पत्नी को कभी सत्य बात मत बताओ। फिर हो जाता है नीचे सीढ़ियों से। फिर आवाज़ आती है, भजले भैया राधे श्याम एक आना में एक बात। अब उसके पास टोटल एक आना बचे थे। फिर वो लौटा। फिर बाबा जी को एक आना दिया। तब बाबा जी ने उसे एक ज्ञान और दिया। वो ज्ञान बाबा जी ने दिया कि तुम किसी को भी अपनी सत्य बात मत बताओ, उसके बजाय झूठ बात बता दो, लेकिन सत्य मत बताओ। फिर बाबा जी जपने लगे, एक आना में एक बात भजले भैया राधे श्याम एक आना में एक बात भजले भैया राधे श्याम। और वहाँ से वो लुटावन निकल गया। इतने में सुबह होने क्यों थी और रास्ते में एक भिखारी मरा पड़ा था। अब उस शहर के दरोगा जी बहुत परेशान थे, यार इस भिखारी को कौन ले जाए मरघट तक। तो तभी दरोगा जी को लुटावन दिख गया। दरोगा जी इसे बुलाए, बोले कि ये काम करोगे। तो लुटावन को बाबा जी की पहली बात याद आ गई, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी पहला काम मिले उसे कर लेना चाहिए। तो लुटावन बोलता है, हाँ साहब आप आदेश कीजिए, मैं कौन सा काम करूं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो दरोगा जी बोलते हैं कि इस लाश को ले जाओ मरघट तक पहुंचा दो। लुटावन कहता है कि जी हजूर, इसके कुछ पैसे हमें क्या मिलेंगे। तो दरोगा कहता है, अरे यार पैसे की क्या बात करते हो, तुम इस लाश को मरघट तक पहुंचाओ, लो मैं तुम्हें 5 रुपये देता हूँ। अब लुटावन 5 रुपये सुनकर बहुत ही खुश हो गया। अब लुटावन सोचने लगा, अरे यार पत्नी ने घर वालों ने तो 1 ही रुपये बोला है और मुझे मिल रहा है 5 रुपये। चलो इसे मरघट पे पहुंचा के फिर मैं अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। जैसे लुटावन ने लाश को अपने कंधे पे लादा, लाश बहुत भारी थी। अब लुटावन रास्ते में ही सोच रहा है, अरे यार ये तो देखने में इतना भारी नहीं लग रहा है, लेकिन इतना ये भारी क्यों है। लुटावन बार बार यही सोच रहा है और रास्ते में चल रहा है। लुटावन सोचता है कि नहीं, इसे मरघट पे ले जाके मैं देखूंगा कि इसने बांध क्या रखा है, इतना भारी क्यों है ये। लुटावन यही सोचते सोचते मरघट पर पहुंच जाता है, नदी के किनारे घाट पर। वहां जाता है तो लुटावन उस भिखारी के सारे कपड़े खोलकर देखता है तो भिखारी ने जितने जीवन भर भीख मांगकर संपत्ति इकट्ठा की थी, जो भी पैसा सोना चांदी सब उसने अपने कमर में बांध रखी थी। लुटावन इतना धन देखता है तो लुटावन बहुत खुश हो जाता है। लुटावन सारे पैसे भिखारी के ले लेता है और उसकी लाश को वहीं मरघट पे फेंक देता है। वहां से फेंक के लुटावन अपने गांव के तरफ निकलने के लिए सोच रहा था कि मैं अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। और लुटावन उसी शहर से पूरा घर बनवाने की सामग्री, खाने पीने की सामग्री, बहुत से सामान यानी पूरे अनाजों की बोरियां सब कुछ खरीद के, सब कुछ एकदम पूरा 2-4 गाड़ी एकदम लाद कर, सारे बैलगाड़ी लगा के सारे इतने सामान को लेके एक साथ ही अगली सुबह अपने गांव पहुंच गया। गांव वाले देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे यार ये तो वही लुटावन है जो इतना आलसी था। ये कल ही गया कमाने, आज वापिस आ गया, एक ही रात में इसने कौन सी तीर मार दी, इतना पैसा कहाँ से पा गया। अब लुटावन अपने घर आया,
घर और सब कुछ बनवा दिया, घर में खाने पीने की कमी नहीं, और लुटावन एकदम ठाड़ से बैठ कर मौज कर रहा था जीवन में। लेकिन उसके जितने पड़ोसी थे, जितने आरे बगल वाले थे, सबको बहुत परेशानियां हो रही थी कि अरे ऐसी क्या बात है, लुटावन इतना पैसे कहाँ से पा गया। सारे लोग लुटावन की बीवी से और आसपास की महिलाएं कहती हैं, अरे तुम्हें पता नहीं है लुटावन इतना पैसे कहाँ से कमा के लाया है। तो उसकी बीवी लुटावन की बोलती है कि जब मैं पूछने जाती हूँ कि तुम इतना पैसे कहाँ से पा गए हो एक ही रात में, मुझे डांटता है, मारता है और भगा देता है। तो सारी औरतें कहती हैं कि अरे तुम तो पता नहीं कैसी हो, हमारे तो पति जो भी करते हैं, बाहर से जो भी करके आते हैं, सबसे पहले हमें ही बताते हैं। तुम्हें तुम्हें तो लुटावन कुछ नहीं बताते। यही सब लोग उसकी बीवी को, लुटावन की जो पत्नी है, उसको सारी यारी बगल की जितनी भी औरतें हैं यही बात बताती हैं। वो आती है लुटावन से कहती है, काज मुझे बता ही दो तुम इतना पैसे कहाँ से पाए हो। तो लुटावन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो लुटावन एक डंडा लाता है और उसे डंडे से अपनी बीवी की खूब पिटाई करता है। उसकी बीवी कहती है कि मुझे नहीं जानना है। लेकिन फिर अगली सुबह जाती है तो अरे बगल की महिलाएं कहती हैं, अरे तुम कैसी पत्नी हो, तुम एक दिन की पिटाई से डर गई, तुम्हें तो ये रहस्य अब तो जानना ही होगा, ये पैसे कहाँ से लुटावन पाया है। अब लुटावन की बीवी फिर आई, फिर लुटावन से जिद करने लगी। लुटावन बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें जानना है। तो इस बार लुटावन ने उसे खाट में बांध दिया और खूब पीटा। लेकिन लुटावन की बीवी फिर गई सुबह, उसके आरी बगल की जो भी थी, बोले अरे तुम इतनी छोटी से डर गई, तुम एक लुटावन से एक छोटी सी बात नहीं पूछ पा रही हो, तुम कैसी पत्नी हो। तब लुटावन की बीवी जाती है, उस दिन खाना पीना छोड़ देती है, अब जिद पे ही अड़ जाती है कि उसे जानना ही जानना है। तब लुटावन को बाबा जी की बातें याद आ जाती हैं। तब लुटावन अपनी बीवी से बताता है कि जब तुम जिद कर कर मुझे शहर भेज रही थी तो मैं शहर गया ही नहीं था। तो उनके लुटावन के गांव के पास ही एक तालाब था, वहाँ बहुत से माटी के टीले थे और बहुत झाल थी, वहाँ बहुत सी झाड़ियाँ थी, बगीचा था। तो लुटावन बोलता है कि मैं उसी जगह जाके छुपा था और मैं रो रहा था, और मैंने अपनी आँखों में मदार का दूध डाल लिया। एक मदार होता है तो उसका दूध मैंने डाल लिया, मेरी दोनों आंखें गायब हो गईं। तो मेरे ऊपर दया खाकर भगवान शिव शंभु प्रकट हो गए। उन्होंने मुझे सब धन दौलत दे दिया और मेरी आंखें वापस लौटा दी, और मैं सुबह ही सामान खरीद कर घर चला आया। बस रात को उसकी पत्नी ये बात सुनी, लुटावन साहब, उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। सुबह हो वो कैसे जाके बगल वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये बात बताए। तो जैसे सुबह होती है, लुटावन की पत्नी जाती हैं, बगल वालों से जितनी भी महिलाएं थी सबको ये कहानी बता देती है। अब सारी जितनी भी गांव की महिलाएं थीं सब अपने पतियों को मार मार के घर से भेजने लगी और वही कहानी बता दी। अब सारे लोग गांव में उसी तालाब के पास गए और सबने अपनी आंखों में मदार का दूध डाल लिया और सबकी आंखें गायब हो गईं, खराब हो गईं। और गांव का ऐसा हाल हो गया कि गांव में देखने वाला भी कोई नहीं था। सब वहीं लुटावन ही था कि जिसे दिखाई देता था, और सारे पुरुष नेत्रहीन हो गए, सब अंधे हो गए, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी घटना सुनकर फिर दरोगा जी आते हैं और लोग और औरतें जाके शिकायत करती हैं
तो वही दरोगा जी आते हैं जो शहर में लुटावन को मिले थे। तो लुटावन को देखते हैं, कहते हैं क्या बात है भाई, तूने ये सब किया है? तो लुटावन दरोगा जी के पैरों पे पड़ जाता है और सारी बातें बताता है, और उसने बाबा से क्या ज्ञान पाया है ये भी बात बताता है। तो दरोगा जी सारी बातें सुनते हैं, फिर लुटावन को निर्दोष मानकर छोड़ देते हैं और सारे लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम लोग ना समझ हो। इसी के बाद एक कहानी में आता है कि लुटावन पूरे गांव की संपत्ति पा जाता है और पूरे गांव की संपत्ति का किले का मालिक लुटावन बन जाता है। ये आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। जय श्री राम। होम बटन कोई फ्लोटिंग बटन मेन